मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद टोनी और आप देख रहे हैं पीसीटी एंड सीएनएस न्यूज। जी तो पास्टर हारून मोइन साहब, क्या हाल चाल है आपके जनाब? आप ईस्टर पर एक दिन बात कर रहे थे, मैंने कहा चलो आपको उसका थोड़ा सा जवाब दे देता हूं। अगर आपकी स्टडी थोड़ी सी कम है उसके बारे में, तो मेरा भी थोड़ा सा नाकस इल्म है, तो मैं आपको चलो उसकी तफसील बता देता हूँ। क्योंकि आपका निशाना हमेशा जो है कैथोलिक पे होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निशाना ना बनाया करें, सिर्फ खुदा का कलाम जो है वो फैलाया करें। आपने कहा था जी गूगल पे सर्च कर ले ईस्टर का मतलब क्या है, ठीक है जी। तो मैं गूगल पे भी गया, तो आपने कहा था कि ईस्टर का मतलब जब भी आप गूगल पे लिखेंगे तो आएगा जी, दरअसल बाहर की एक एंग्लो सेक्सन देवी है। जब भी गूगल पे सर्च करेंगे, आपने कहा था, लेकिन मैंने जब लिखा गूगल में, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ईस्टर क्या है, तो वहां पे मतलब आया कि ईस्टर या क़यामतुल मसीह या जी उठने का एतवार मसीहियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो यीशु मसीह के जिंदा होने की याद में मनाया जाता है। फिर मैंने कहा हो सकता पादरी साहब कोई तो कुछ तो होगा जो इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। फिर मैंने लिखा उर्दू में जी ईस्टर का मतलब क्या है, तो वहां पे आज मसीहियों का एक अहम त्यौहार जो यीशु मसीह के दोबारा जिंदा होने की याद में मनाया जाता है। ये त्यौहार हर मौसम बहार में आता है और इस दिन को मसीही खुशी और उम्मीद का दिन समझते हैं। इसके बाद फिर मैंने कहा चलो दोबारा सर्च करता हूँ। फिर मैंने इंग्लिश में लिखा जी ईस्टर, वो है जी ईस्टर इज अ क्रिश्चियन फेस्टिवल विच मार्क्स द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है जी। अब फिर मैंने कहा यार आखिर पास्टर साहब का नॉलेज तो है ना कोई तो इसमें है जो कि पास्टर साहब से गलती हो रही है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर उर्दू में लिखा ईस्टर और स्पेलिंग थोड़े से चेंज किए क्योंकि मेरी नजर से ये गुजरे थे, और वो लिखे जी EOSTER। और वो जो दरअसल बाहर की एंग्लो सेक्सन देवी है ना, वो इंग्लिश का लफ्ज है जी EOSTER बनता, वो भी ईस्टर ही है। और जो हम लिखते हैं वो है EASTER। पादरी साहब समझ आ रही है जी आपको? इसका मतलब है जी EOSTER ईस्टर, इसका मतलब है जी दरअसल बाहर की ये एक एंग्लो सेक्सन देवी है का नाम है, और इससे मनसूब जश्न दरअसल मौसम बहार की खुशी का जश्न है। बाद में ये मसीही त्यौहार ईस्टर के साथ भी मुंसलिक हो गया, जो यीशु मसीह की याद में मनाया जाता है। अब इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। ईस्टर यानी ईदुल क़यामतुल मसीह या पाशका, इसे पासखा भी कहते हैं। ईस्टर यानी ईद क़यामतुल मसीह, यानी मसीह का मुर्दों में से जी उठना। अब ग्रीक सिंगर का कहना है कि कलीसिया ने 100 ईस्वी से ईस्टर की क्रिसमस, एपिफनी और पेंतिकोस्त की ईद मनाना शुरू कर दी थी। अगरचे कहीं कहीं ईस्टर की तारीखों पर बहस मुबासे होते रहे, लेकिन बिलाखिर इसका हल 325 में नकाया के अकीदे में निकल आया कि ईस्टर जो निसान माह की 14वीं तारीख को नहीं बल्कि पूरे चांद के बाद पहले इतवार को मनाई जाए। ताहम मशरकी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं में इस तारीख पर फर्क रहा। द इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द क्रिश्चियन चर्च ने 322 में ईस्टर को मनाया गो या मसीहत और मसीही ईमान के अलावा खुदा के अजली मंसूबा नजात बाबत इंसान को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। लफ्ज ईस्टर, पादरी साहब सुनिएगा, लफ्ज ईस्टर जर्मन जुबान के लफ्ज ऑस्ट्रस से बिगड़कर अंग्रेजी डिक्शनरी में शामिल हुआ है। सुनिएगा जी जरा। एंग्लो सैक्सन अकवाम की मौसम बहार की देवी का नाम एस्ट्रो था, ईस्टर नहीं था, एस्ट्रो था। ईस्टर तब हुई थी जब ये सारे लोग मसीही हो गए थे। ये जो एंग्लो सैक्सन देवी को मानते थे, ये बाद में मसीही हो गए थे, जिसके मानी ताजा शहर नई उम्मीद का नाम था। जब इन अकवाम ने मसीहियत को कबूल किया तो ईद क़यामतुल मसीह में भी, क्योंकि ईद क़यामतुल मसीह है, इसमें भी एक ताजा शहर नई उम्मीद और नई जिंदगी देखी जाती है, तो इसे ईस्टर कहना शुरू कर दिया और इसे मजहबी दिन करार दी। देखो उसका नाम था पादरी साहब, जो एंग्लो सैक्सन देवी थी उसका नाम ईस्ट्रो था, ईस्टर नहीं था। और उसके स्पेलिंग में भी फर्क है, ठीक है। वो EOSTR ही है, ये EASTER है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी। एंग्लो सैक्सन अकवाम जब मसीह हुए
तो इन्होंने ईस्टर को नए रंग से मनाना शुरू कर दिया, यानी ईस्टर के दिन ये अपने अजीजों को तहाइफ शोषण के सफेद भूल देते थे, जिसका मतलब मुबारकबादी के अलावा यह था कि खुदावंद ने हमें मौत से निकाल कर नई जिंदगी अता की है। फिर ये मसीह इबादत के बाद खुले मैदान में अंडे जिन पर उन्होंने बुरा रंग किया कर रखा होता था, सुनिए जी, क्योंकि उनकी ये सकाफत थी अंडों वाली, ठीक है, क्योंकि वो नए नए मसीह हुए थे और उनकी सकाफत थी, लेकिन वो अब एंग्लो सैक्सन देवी को नहीं मानते थे, वो मसीही हो गए थे। वो सकाफत के हिसाब से उन्होंने ईस्टर को मनाना शुरू कर दिया और अंडों के ऊपर बुरा रंग कर रखा होता था, तो उनको तोड़ते थे और साबित करते थे कि खुदावंद ने गुनाह कब्र मौत पर फतह पाई है, हमें कब्र से निकाला, जिंदगी दी है, गुनाह माफ किए हैं और रास्तबाज ठहराया है। अंडों पर बुरा रंग गुनाह की लामत है और इसका तोड़ना मसीह का कब्र से बाहर आना मुराद है, नई जिंदगी मिलने का इजहार है। क्या मतलब मसीह महज अल मसीह महज ये ना थी कि एक मुर्दा जिस्म को जिंदगी मिली, बल्कि क़यामतुल मसीह यौम आखिरत की पहली सीढ़ी भी थी। तो पादरी साहब ये था जी, जो आप हमें कभी खरगोश के अंडों पे घुमा रहे हैं, ठीक है, कभी आप बकरियों से अंडे दिलवा देते हैं, कभी आप खरगोश से अंडे दिलवा देते हैं, ठीक है, कभी हम जो कैथोलिक वाले उनको आप देवियों की पूजा करना शुरू करा देते हैं। पादरी साहब इस तरह कैथोलिक वालों को निशाना ना बनाए, हम कभी किसी को निशाना नहीं बनाते, हम आपकी इज्जत करते हैं और तहे दिल से हम आपकी इज्जत करते हैं, ठीक है। जितने भी पादरी साहब हैं, मेरे दोस्त भी हैं, इधर भी मेरे फॉलोअर्स भी हैं, तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हकीकत बात है कि मैं पादरियों के खिलाफ बात नहीं सुनता। जो लोग पादरियों के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, मुझे उन पे गुस्सा आता है और मैं उन पे वीडियो बनाता हूँ कि अपना मुंह बंद कर लो, कि ये खुदा के खादम है, लेकिन डायरेक्ट किसी पे वार ना करें। और इस तरह मसीहियत को आप, मैंने पहले ही कहा था, मसीहियत को आप गिराए ना, बल्कि स्टडी करें अच्छे तरीके से, बाइबल मुकद्दस को देखें, ठीक है, बाइबल मुकद्दस की अच्छी तरीके से स्टडी करें और हमें इन जो गिद्दड़ सिंगियां हैं खरगोश के अंडों से प्लीज बाहर निकाल लें, ठीक है। मसीहियत अभी बड़े रूज पे पहुंच गई है। शुक्रिया।